अब ये हो गई इनकी एंजियोग्राफी। तो देखो वो ना जो इनकी पहले हुई है ना स्टेंटिंग, वो स्टेंट पूरा बंद है। ओके। बाकी सारी मोरलेस ठीक हैं। देखो अगर आप अप्रिशिएट, ये लेफ्ट साइड की हैं आर्टरीज, ठीक है। तो इसमें ना जो स्टेंट दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको स्टेंट, ये देखो, है ना। तो इसमें फ्लो नहीं जा रहा है, स्टेंट बनी नहीं, स्टेंट बंद है टोटल। देखो इस व्यू में और अच्छा दिखता है, इस व्यू में ये देखो, ये स्टेंट है, ये देखो ये स्टेंट दिख रहा है ना, ये। तो जैसे अब हम इसमें डाई डालते हैं, तो जैसे ये आर्टरी जा रही है, ये इधर मुड़ गई, ये इधर ब्रांच निकल गई, एक ऐसे भी जानी चाहिए थी। ये तब रही होगी उस टाइम पे जब पहले उन्होंने बैलून किया था, फिर वो बंद हो गई थी, फिर स्टेंट डाला था। हाँ, तो ये अब बंद है, ठीक है ना। अब ये आर्टरी उस टाइम पता नहीं कैसे थी, बट इस ब्रांच में भी नैरोइंग है ना। बाकी आर्टरीज इनकी ठीक हैं, मतलब मोर और लेस। इसके अलावा देखो ये बाकी आर्टरीज हैं, और ये राइट साइड वाली है, तो मोर और लेस ठीक है। इस एज के हिसाब से थोड़ी बहुत ब्लॉकेज तो आ ही जाती है। जैसे देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ना नैरोइंग दिख रही है अभी हल्की सी, बट वैसे फ्लो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। तो अब जो वो है ना, उसमें मैं दोबारा स्टेंटिंग तो सलाह नहीं देता ना, इसमें करनी चाहिए। इसमें ना ड्रग एलूटिंग बैलून आता है, जैसे मेडिकेटेड स्टेंट आते हैं वैसे मेडिकेटेड बैलून आते हैं, जिसमें स्टेंट बंद हो जाता है, उसमें मेडिकेटेड बैलून शुड बी डन। दोबारा स्टेंट नहीं लगाना चाहिए उसमें। मतलब इट्स ए टेक्निकल मैटर है, मैं सारे तो टेक्निकलिटीज आपको नहीं समझा सकता, बट इस पॉइंट पे बेस्ट ऑप्शन वुड बी, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि इसमें 10 to 20% चांस है कि ये खुले ही ना। इसका प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है? ये स्टंटिंग के अक्सर तो वैसे 10 इयर्स लाइफ रहती है स्टंट की। नहीं, वो भी एक मिसकंसेप्शन है। कोई भी स्टेंट लगता है उसमें 5 to 10% रीब्लॉकेज का चांस है। सो 10 इयर्स वाला कोई सिस्टम नहीं है, आने को पहले साल में भी आ सकती है ब्लॉकेज, और जिसमें नहीं आनी उसमें 100 साल भी नहीं आनी। ऐसा नहीं है कि भी इतने साल को चल जाता है, ऐसा नहीं है कोई सिस्टम। बल्कि जो मैक्सिमम रीब्लॉकेजेस होती हैं वो फर्स्ट ईयर में होती हैं। मोस्ट चांसेस ऑफ रीस्टेनोसिस जो है वो फर्स्ट ईयर में होते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद बल्कि चांसेस कम हो जाते हैं। But that could be one of the reasons जो आप irregularity बता रहे हो पर्सन। कैन बी, कैन नॉट बी, क्योंकि वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं होता, वो इसके बिना भी हो सकता है, और हो सकता है इसके होते हुए भी इसकी वजह से ना हो। मतलब वो अलग चीज है, वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है। इट कैन बी, इट कैन कंट्रीब्यूट, बट इट मे नॉट बी, मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उसका कोई। तो इसमें अब एक तो पहले अपने को ये समझना है कि 10 to 20% चांस है कि ये खुले ही ना अपने से, वायर जाए ही ना, क्योंकि अब पता नहीं कब बंद हुई है, ये नहीं पता ना। 2017 में हुआ है तो बहुत पुरानी बंद हो जाती है, तो कई बार वायर नहीं जाती। वायर जाती भी है तो हम इसमें ड्रग एलूटिंग बैलून करना चाहेंगे, हम इसमें स्टेंट नहीं डालना चाहेंगे। और अगर नहीं जाती है तो इसका और कोई इलाज नहीं है, फिर इट हैज टू बी लेफ्ट लाइक दिस, क्योंकि इतनी छोटी सी आर्टरी के लिए बाईपास करा नहीं जाता। इट इज नॉट रिकमेंडेड, देन ओनली मेडिकल मैनेजमेंट इज रिकमेंडेड कि दवाइयों पे रखो। ठीक है, ये है सोल्यूशन। तो इस बारे में आप उनसे भी सलाह करना चाहो, आपस में कर लो, जब आप कंसेंट दोगे तो वुड लाइक सेपरेटली भी कर सकते हैं, ये भी एंजियोग्राफी के थ्रू ही होगा? नहीं है, इस एंजियोग्राफी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। उसमें वायर तो एंजियोप्लास्टी करने की ट्राई तो इसी रास्ते ही बैलून ही होगी ना, वो होगा तो एंजियोग्राफी है। तो एंजियोप्लास्टी उसमें आप स्टेंट ना डालो, बैलून डालो, वो तो तरीका और रास्ता तो वही है। और आप क्या एडवाइस करते हो? एक ट्राई करना चाहिए, एक सेफ ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्या पता खुल ही जाए, है ना। नहीं तो जैसे ये ब्रांच जा रही है साइड में, वो ब्रांच भी नैरो हो रही है जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, ये वाली, तो इसमें तो बैलूनिंग हो ही जाएगी। एक्चुअली ये ना थोड़ा सा देखो कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी हो गया। अब यहाँ पे स्टेंट है, ये मेन आर्टरी है, ये उसकी ब्रांचेज हैं, तो जाके ही पता चलेगा कि वायर हमारी किस में जाती है, किस में नहीं जाती है ना। बट इसमें मतलब ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई हार्म नहीं है। कोई वो नहीं है कि देखो कैसा होता है, ऐसा तो कोई प्रोसीजर नहीं है जो बिना कॉम्प्लिकेशन हो, है ना। बट इसमें हमारा ये मेन एम रहेगा सेफ्टी का। ऑल्दो फिर भी जो भी रिटर्न है 2 से 4%, 5% की कॉम्प्लिकेशंस तो नोन है। व्हेन यू आर ट्राइंग तो आर्टरी बस्ट होना, ये होना, ये तो सारी चीज़ें नोन है। देखो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये नहीं हो सकती, नहीं होगी हमारे से। बट हमारा इसमें ये है कि गिव इट ए जेंटल ट्राई। नहीं होता है तो इसको छोड़ दो, मतलब इसमें वैसे वाली बात है।
मेडिकेशन से किस तरीके से? मेडिकेशन से खुलेगी ठीक नहीं, है। जस्ट ये है कि भाई आप ब्लड थिनर खाते रहो हाँ। तो बाकी और कोई डेवलप ना हो, यू हैव टू लीव इट एज सच। मेन आर्टरी जो आप कह रहे हो वो उसमें बहुत ज्यादा क्लॉटिंग नहीं है। हाँ देखो ये मेन आर्टरी है, जहाँ स्टेंट डाला हुआ है, देखो यहाँ भी थोड़ी नैरो हुई है ये तो उस स्टेंट डालने की वजह से ही हुई होगी जब ये हुआ होगा, है ना। तो लेकिन अब इसको मेंटेन रहे उसके लिए दवाइयाँ चल रही हैं। अंडरस्टूड करेक्टली। इसमें तीन आर्टरीज हम जनरली बोलते हैं। हाँ जी, ये एक आर्टरी की ब्रांच है, LAD एक आर्टरी होती है सबसे बड़ी, ये उसकी ब्रांच है डायगोनल। जो ये वाला है ये मेन आर्टरी है, ये मेन और आर्टरी, ये वाला जो है ये भी मेन आर्टरी है। हाँ, ये दोनों मेन आर्टरी जो मोरलेस जो है दैट इज स्टिल ओके। हाँ मैंने बताया ना, एक थर्ड में भी आपको थोड़ी सी ब्लॉकेज मैंने कहा, तो मेन आर्टरी में जो ब्लॉकेजेस हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, लेस देन 70% है। और मेडिकेशन अगर रखेंगे तो प्रोबेबली दैट विल कंटिन्यू, ये डेवलपमेंट है। हमारे को सिर्फ एक ही है, आपको पता होगा, उनसे बड़े वाले ब्रदर थे, उनका बैलूनिंग के टाइम पे वो ब्लास्ट हो गया। तो वो एक मेडिकल हिस्ट्री है हमारी फैमिली के अंदर, वो भी रियल ब्रदर है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन प्रोबब्ली वी वांटेड टू नहीं आप ये डिसीजन देखो, मेरे को लगता है कि जेंटल ड्राई देनी चाहिए, है ना, क्योंकि बंद से हमेशा खुली आर्टरी अच्छी होती है। हुआ था ना सर, तब भी बंद हो गई थी, हो गया था बहुत ज्यादा। हाँ मुझे मालूम है, उसमें लिखा हुआ है कि पहले उन्होंने बैलूनिंग कर दी, फिर वो बंद हो गया, फिर दोबारा स्टेंट किया। तभी मैं कह रहा हूँ ब्रांचेस में लाइफ थ्रेटनिंग वाला पोजीशन पे आ गया। वो ब्रांचेस को यूजुअली हम इसलिए छेड़ते नहीं होते एट द फर्स्ट इंस्टेंस भी, छेड़ते ही नहीं। हाँ कि भाई अगर वो मेन आर्टरी में कुछ नहीं करना है तो ब्रांच को हम नहीं छेड़ते, बट एनी हाउ वो द थिंग व्हिच हैज बीन डन। तो इसमें वी वांट टू, मतलब हमारा ओपिनियन ये है कि वी वांट टू गिव ए जेंटल ड्राइव। इफ इट ओपन्स अप गुड, नहीं ओपन होती तो दवाई पे छोड़ दो, ठीक है ना। ये बट जो मैंने बताया ऐसे फैमिली में हो चुका। देखो ऐसे तो देखो डियर, ये तो वो वाली बात है कि हमारे घर में किसी ने कार चलाई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, ये एक्सीडेंट है, मैं इसको ये भी नहीं कह सकता, आई कैन नॉट गारंटी यू कि नहीं होगा, बट उसका इंसिडेंस बहुत कम है। और आई मीन अब वो तो एक नॉन चीज है, वो तो जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट है वो एक नॉन चीज है, बट स्टिल वी ड्राइव कार। हमें पता है हमारे पड़ोसी का एक्सीडेंट हुआ था, हमारे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हुआ था, हमें पता है कि कोई खाना बनाते हुए आग लगी थी, लेकिन हम खाना बनाना बंद नहीं करते। ये कहने का था कि विदिन द सेम फैमिली उसमें हुआ उससे ऐसे ना, देखो ये वो तो नहीं होता है, ऐसे ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या है कि जो चीज हम अफोर्ड कर सकते हैं उसमें हम प्रिकॉशन शो करते हैं। हमें बहुत पता है कि गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट होता है, हजारों लोग मरते हैं, लेकिन हम बंद नहीं करते क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें हमें लगता है तो हम पड़ा जी एक के साथ हो गया था, अरे एक्सीडेंट तो हजारों के साथ हुआ है, हमारे पड़ोसी के साथ हुआ है, फिर भी हम नहीं बंद करते। सेम है वो चीज तो सेम है। मतलब मेरा सिर्फ वो था कि जेनेटिक कुछ ऐसा तो नहीं होता कि आर्टरी जो है ऐसा नहीं होता, कम लोग रिस्क परसेंटेज कितना है इसका? तो ये 2 to 4% होता है जी, कोई भी प्रोसीजर में 2-3% का रिस्क तो होता ही है। एंजियोग्राफी में भी 1 से 2% का होता ही है, मतलब वो तो वो रिस्क तो हम ये नहीं कह सकते आपको कि नहीं है, इट विल बी रॉन्ग ऑन आवर पार्ट टू से, क्योंकि साइन भी हम आपसे ही कराएंगे, वो तो देखो। बट मेडिकेशन से अगर हम सिर्फ मेडिकेशन पे रखते हैं I mean, मुझे लगता है कि देखो क्योंकि ये ब्रांच है और ये पुरानी बंद है, इनको मुझे तो नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए मेडिकेशन पे भी। प्राइमरी जो प्रॉब्लम है वो थकान और जल्दी सांस फूल जाना, वो इससे भी हो सकती है, जो इनको इरेगुलर हार्ट रेट चल रहा है और फास्ट हार्ट रेट चल रहा है, दैट कैन बहुत ज्यादा वीकनेस बहुत ज्यादा, वो मुझे लगता है कि इससे एक्सप्लेन हो सकती है। वो जो कलम ने डिटेक्ट किया है ECG में, वो उससे एक्सप्लेन हो सकती है। उसका कुछ ठीक उसके लिए हम मेडिसिन देंगे। उसका भी देखो एक तरीका तो मेडिसिन होता है, एक उसका ना इलेक्ट्रिकल करेक्शन भी होता है, उसको EPS RFA कहते हैं, तो उससे वो परमानेंट भी जा सकता है। एट्रियल फ्लटर है वो अंदर से कैथेटर से जो एक्स्ट्रा वायर है उसको एब्लेट करते हैं, तो एट्रियल फ्लटर उससे भी जा सकता है, और वो हमें ट्राई करना चाहिए, इसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि अदरवाइज ये मतलब हार्ट रेट तो कंट्रोल की जा सकती है, जो इरेगुलरिटी है ना उसको नॉर्मल साइनस रिदम करने का कोई तरीका नहीं है। तो EPS RFA होना चाहिए इनका, वो एक अच्छा ऑप्शन है, उससे इनको काफी रिलीफ मिलेगा। तो इसका प्रोसीजर कितनी देर का होता होगा? देखो नॉर्मली तो अगर हमें आर्टरी दिख रही होती है तो आधे घंटे का होता है, इसमें हम ट्राई करेंगे तो इट में टेक लिटिल लॉन्गर बिकॉज वी गो वेरी स्लोली, वी कीप ऑन ट्राइंग, जेंटली हम ट्राई करते हैं, तो इट में टेक ए लॉन्ग, बट इसमें हमारा ये ओपिनियन है कि हम बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं करना चाहते कि अग्रेसिवली या वैसे नहीं करना चाहते, जस्ट
एक्चुअली हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कई आर्टरीज जो लगती हैं कि नहीं खुलेंगी, वंस यू गो विद अ वायर तो वो इतनी स्मूथली मक्खन की तरह खुल जाती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कब बंद हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है जब से इनको ये टायर्डनेस फील हुई है तभी से बंद हुई हो। इन दैट केस हम वायर डालेंगे वैसे ही चली जाएगी उसमें। इसलिए हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट एक ट्राई देनी चाहिए। अब तो इसको बंद मान के ही छोड़ दें, है ना, और हो सकता है बहुत आराम से खुलने वाली हो, तो वो चीज तो बिना जाए तो नहीं पता चलती ना। ये रीजन है उस चीज का हमारे कहने का। और ये भी हो सकता है कि बहुत पुरानी बंद हो ना जाए वायर, बट वो वायर जाते हो पता चल जाता है आपको। 17 के बाद इन्होंने प्रिकॉशंस अच्छी खासी रखी थी, वो रेगुलर विद मेडिसिन एंड एवरीथिंग। नहीं तो मैं कह रहा हूँ देखो हो सकता है अभी बंद हुई हो तो बड़े आराम से खुल जाएगी, क्योंकि इन्होंने ये पेन और इसकी शिकायत जो है वो पास्ट 4-5 मंथ से ही बोला, इससे पहले जो ये पेन वगैरह बता रहे हैं वो इरेगुलर हार्ट से एक्सप्लेन नहीं होती, वो इससे एक्सप्लेन होती है। तो हो सकता है कि हम जाएं और ये आराम से खुल जाए, और हम ट्राई नहीं करें तो फिर ये बंद पड़ी है। तो ये चीज तो स्टार्टेड फ्रॉम 4-5 मंथ्स इटसेल्फ, इससे पहले नहीं था, मतलब वाज परफेक्ट फाइन। अभी कोरोना में भी हुआ था इनको, तो उसमें भी मतलब इट वाज परफेक्टली फाइन। कोरोना इज अगेन आपका एक्यूट निमोनिया से उससे पूरी स्टेज से आना है, बॉडी में एक्सट्रीम वीकनेस, वो भी हुआ, मतलब वो तो ही वाज काइंड ऑफ अर्ली अडॉप्टर टू इट। वो तो हो गया 2-2.5 महीना को ठीक है। बट बताओ आप डिस्कस करना चाहो कर सकते हो, उनको बाहर शिफ्ट कर देते हैं, बात कर लो। व्हाट इज द प्रोसीजर कॉस्ट? प्रोसीजर कॉस्ट इसमें तो क्या है कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम प्रोसीजर कॉस्ट चार्ज नहीं करते, जो सामान चार्ज होता है वही करते हैं, ठीक है ना। और अगर हो गया तो फिर पूरा चार्ज लगता है। आपका इंश्योरेंस से आया है? तो आप चाहो तो हम आगे भेज के पहले अप्रूवल ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ना हाथ से कराया है। अच्छा, अभी जो कराया है, मैं पर्सनली अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहूंगा तो पैर से करना चाहूंगा। वैसे तो कैथेटर यहाँ डला हुआ है, पर उसमें ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि फिर प्रॉपर ट्राई नहीं हो पाएगी। तो आई वुड लाइक टू डू इट फ्रॉम लेग, और तो हम उसको तो निकालना ही है। इन एनी केस मतलब वहां से तो करना नहीं है, हम इंश्योरेंस में देके वेट कर सकते हैं। वी कैन डू इट टुमारो, कोई इशू नहीं है। तो अभी भी पता लग जाएगा। हाँ मतलब ये आप सारी चीजें ये देखो आप कर लो, हाँ ये क्वालिटी ऑफ लाइफ ये वाला, और आप जो ERB वाला वो अलग चीज है। EPSRF अलग चीज है, वो आपको करवाना चाहिए। बट वो इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट, उसमें देखो क्या होता है, रूल क्या कहता है कि अगर ये आराम से खुल जाती है दैट मीन्स ये अभी भी बंद हुई है, तो हम इसको खोल के वेट करना चाहेंगे। हो सकता है इरेगुलरिटी अपने आप खत्म हो जाए अगर इस वजह से हो। नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि इस वजह से है या नहीं है। देखो अगर ये नहीं खुलती तो ये पुरानी बंद है, इसका मतलब इसको तो खुलना नहीं है, फिर हमें EPRF के लिए जाना चाहिए। अगर ये खुल जाती है तो हम खोल के वेट करते हैं, क्या पता ठीक ही हो जाए इससे। अगर यही रीजन रहा हो तो इसको खोलने से वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है उसका तरीका या तो दवाइयाँ हैं या EPRF है। दवाइयों में वो क्लॉट बनाता है, एट्रियल फ्लटर से हार्ट में क्लॉट बनता है और ब्रेन में जाने का डर होता है, उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और देखो भगवान की दया है, ये अभी तक तो स्ट्रोक प्रिवेंशन की दवाई नहीं ले रही, क्योंकि इनको पता ही नहीं था इरेगुलरिटी है इनको, और हुआ नहीं अभी तक। होने को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता था इसमें, जिसको पैरालिसिस कहते हैं। तो वो दवाई तो हमने इनको कल ही शुरू कर दी थी, है ना, वो हम आगे भी चलाएंगे। सो जब तक वो ब्रेन स्ट्रोक प्रिवेंशन की दवाई चल रही है तो मेजर रिस्क उसमें स्ट्रोक का ही होता है कि हार्ट रेट या तो बहुत फास्ट चली जाए, हार्ट रेट कंट्रोल करने की दवाई दे दो, स्ट्रोक प्रिवेंशन की दवाई दे दो, लेकिन वो रहती इरेगुलर है, रेगुलर नहीं होती। ऐसे लोग भी हैं जो 20 साल से इरेगुलर हार्ट रेट है, लेकिन हार्ट रेट कंट्रोल्ड है और स्ट्रोक प्रिवेंशन की दवाई खा रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो इनका वाला इरेगुलरिटी है थोड़ी डिफरेंट है, फ्लटर है। एक होता है फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन को EPSRF से ठीक करने का सक्सेस रेट सिर्फ 50% है, इसलिए उसमें कोई नहीं कराता। फ्लटर में सक्सेस रेट काफी ज्यादा है, मोर देन 80% है, इसलिए इसमें रिकमेंड करते हैं कि आप EPSRF से करा दो, क्योंकि चांसेस हैं कि परमानेंटली आपकी रेगुलर हो जाएगी। फिर स्ट्रोक प्रिवेंशन की दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी, फिर रेट कंट्रोल की दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी। प्रोसीजर उसका भी काइंड ऑफ यही होता है, काइंड ऑफ ये होता है, बट नॉट एग्जैक्टली दिस। ये आर्टरी से जाते हैं, वो हम वेन से जाते हैं, है ना। उसमें मतलब प्रैक्टिकली जो रिस्क है वो इससे भी 50% कम होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल चीज को किया जाता है। तो वो EPSRF से कहते हैं उसको। ठीक है, ये बस 10 मिनट्स। हाँ आप आराम से सोच सकते हैं।